डाविंची रिजॉल्व की एडवांस सीरीज में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हम हैं इस वक्त क्लास 6 पे और हम इस क्लास में देखने वाले हैं एडिटिंग पेज के ऊपर कुछ फीचर्स जो हम देख चुके हैं, उनके अलावा दूसरे फीचर्स उनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डाविंची रिजॉल्व का ये एडवांस कोर्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी यह है क्लास नंबर 6। हम एडिटिंग पेज पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी कुछ हमने एडिटिंग पेज के ऊपर कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाकर क्लास नंबर 0 से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, हम एडिटिंग पेज पे हैं। बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स करके डायरेक्ट मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम पे ये लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिसको ज़ीरो नॉलेज है वीडियो एडिटिंग का, वो भी इसको सीख सके और इससे फ़ायदा उठा सके। सो थोड़ा सा सब्र रखें, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ को हम टच करते हुए जाएंगे और डिटेल में देखेंगे उसको। सो देर नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि जी आज हम कौन कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे जी यहाँ पर जो मॉनिटर है, जो मेरा स्क्रीन है, उसके ऊपर वही क्लिप्स मौजूद हैं जो हमने पिछली क्लास के अंदर यूज़ किए थे। उन्हीं को हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम आए थे इफ़ेक्ट्स के अंदर। ये देखें जी, अगर बंद हो तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर हमने देखा था टाइटल्स को, हमने देखा था, हमने यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशंस को देखा था। हमने अभी ऑडियो ट्रांजिशंस को नहीं देखा। जब ऑडियो पे हम प्रॉपर काम करेंगे तो फिर हम ऑडियो ट्रांजिशंस को लाजमी तौर पे देखेंगे। ये बिल्कुल वीडियो ट्रांजिशन की तरह ही काम कर रही होती हैं। जब आप दो ऑडियोज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑडियो ट्रांजिशन को यहाँ पर वो कर सकते हैं। ये देखें, ये सिर्फ क्रॉस फेड है। आप उसमें +3 डेसिबल करना चाहते हैं, -3 डेसिबल करना चाहते हैं या 0 डेसिबल करना चाहते हैं। ये डेसिबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने अपने एडोबी ऑडिशन का जो कोर्स है ना, उसके अंदर मैंने पढ़ा रखी हैं। वो भी यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं, उसको भी सीख सकते हैं। वो भी पूरी एक कंप्लीट सीरीज़ है। हम फिलहाल ऑडियो के ऊपर बात नहीं कर रहे। आपके पास अगर 2 ऑडियो क्लिप्स हैं, आप इस ट्रांजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ट्रांजिशंस हैं, आप इनको लगा के देख सकते हैं कौन सी आपको सूट करती है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम आ रहे हैं यहाँ पर जो है वो इफ़ेक्ट्स के अंदर। ये इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्लिप को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी क्लिप को। अब मैं सेम इसी तरीके से आता हूँ। ये पहली जो है वो इफ़ेक्ट के ऊपर, ये दूसरे इफ़ेक्ट के ऊपर। अभी तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आया, अब आपको नज़र आने वाला है। ये देखें जी, सीसीटीवी ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है। आपने ये कलर बॉर्डर जो है वो इस्तेमाल करना है। आप डिजिटल ग्लिच इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ये देखें ड्रोन वाला ओवरले, डीएसएलआर वाला ओवरले। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो नाइट विजन में जितने ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं वो आप सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो कॉल वाला वैसे मुझे बहुत मज़े का लगा। और एक और जो अच्छी चीज़ है, जैसे अक्सर आप कोई प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं रिव्यू करवाने के लिए अपने कस्टमर को, जो आपका क्लाइंट है उसको, तो आप यहाँ पर वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन है, वाटर मार्क लगा के भेज दें, वो रिव्यू कर ले, जो कमियां कोताहियां हैं उनको ठीक करें और वापस भेज दें। अब इसको लगाना कैसे होता है, हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। चले हम इसको सीसीटीवी बनाते हैं। इसको आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप ड्रॉप कर देंगे। सिंपल, यहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया और ये आपका पूरे का पूरा क्लिप जो है ना वो वही इफेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। हम इसको कमांड जी करते हैं। मुझे तो चाहिए था इतने हिस्से के ऊपर, ये शुरू से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर जो है वो कट लगा लूँगा और फिर इस हिस्से के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। अब आप ये देखिएगा, यहाँ तक ये सीसीटीवी वाले हैं, वो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा और जैसे ही ये क्लिप यहाँ से ख़त्म होगा तो हमारा नॉर्मल जो कलर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो हमें आते हुए दिखाई देंगे। तो इन जो वीडियो ट्रांजिशंस हैं उनको, उनके साथ साथ जो है वो आप इफ़ेक्ट्स को भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़े मज़े के जो है ना वो वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट्स आप लगा सकते हैं। खैर जी, हम ये सारी की सारी फुटेज यहाँ से कर रहे हैं डिलीट। अब हम थोड़ी नई फुटेज जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे।
और उस नई फुटेज को देखते हैं। ये मेरे पास जी एक फुटेज है जो हमने यहाँ पर नई इंपोर्ट की है। अब इस फुटेज को आप देखें, ये आपको थोड़ी शेकी फुटेज जो है वो दिखाई देगी। ये देखिए, कैमरा हैंडी किया हुआ है, ये फुटेज शेकी है। तो अब इसको हम क्या करें, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस इफ़ेक्ट जो है रैक है, इसको हम बंद कर देते हैं। हम आ जाते हैं इस साइड के ऊपर। ये देखें, यहाँ पर हमने वीडियो के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अगर ये आपको नहीं नज़र आ रहा तो ये आपने ये इंस्पेक्टर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपकी इस तरीके से ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, यहाँ आपको एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑन है लेकिन उसके बावजूद ये क्लिप इतना शेकी है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो है ना वो एक नीचे एक छोटी सी और नई जो है वो विंडो ओपन कर देगा। इस क्लिप को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है वो हमारा ये स्टेबलाइज जल्दी हो जाए। इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम स्टेबलाइज कर देंगे इसको। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से। अब मैं इसको अगर कंट्रोल Z करता हूँ, आप ये देखें, या हम इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो बंद करते हैं, बल्कि हम इसकी स्टेबलाइजेशन को बंद करते हैं। आप ये देखें कितना ज़्यादा जर्क आ रहा है और जैसे ही हम स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे तो वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये पर्सपेक्टिव है, हम यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑप्शन को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। उसमें हमें कितनी स्टेबलाइजेशन जो है वो मिलती है। उसके लिए दोबारा से स्टेबलाइज करेगा। इसमें उसने ज़्यादा इसको स्टेबलाइज कर दिया है। एक ऑप्शन हमारे पास नीचे भी है, हम इसको भी करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चलें हम पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आते हैं। दोबारा से हम इसको स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो नीचे साथ में आपको ऑप्शंस मौजूद हैं। ये स्मूथनेस की ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा देता हूँ यहाँ पर तो फिर हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसे ही हमने स्मूथनेस उसकी बढ़ाई, ये ऑप्शन दोबारा से हाईलाइट हो गया, तो इट्स मीन कि हमें इसे दोबारा से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अब वो इस स्मूथनेस को मद्देनजर रखते हुए जो है वो स्टेबलाइज करेगा। ये देखिए मज़ीद स्टेबल हो गया। अब यूं लग रहा है जैसे हमने गिम्बल के ऊपर इस शॉट को जो है वो ले रखा है। दोबारा से इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं मज़ीद जो है वो स्मूथ हो जाए, हम और ज़्यादा करते हैं और फिर इसको स्टेबल कर लेते हैं। और अब हम इसको देखते हैं। ओह माय गॉड! यानी कि अब जो शेकी आपके पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, आप उनको भी बड़े अच्छे से और बड़े आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाविंची रिज़ॉल्व ने आपके सारे मसले जो है ना वो हल कर दिए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने इसको स्टेबल तो कर ही लिया। यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर आपने किया वो एक जो साइडें हैं जो बहुत ज़्यादा बम्पी हो रही थी, उनको जो है वो उसने कट कर दिया। ज़ूम का इफ़ेक्ट आपको साथ में जो है वो स्टेबलाइज़ में ये लाज़मी तौर पे जो है वो मिलेगा। क्रॉप कर देता है वो आपकी फुटेज को। आप इवन कि अपने कैमरे के अंदर भी अगर स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन जो है वो अगर मौजूद है, आप उसको ऑन करते हैं तो वो थोड़ी-सी आपकी फुटेज को या आपकी उसको वो क्रॉप ज़रूर करता है। वो साइडों से क्रॉप कर देता है जिससे काफ़ी हद तक आपकी फुटेज जो है वो स्टेबलाइज़ हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने डायनामिक ज़ूम इससे पहले जो है वो देख लिया था कि वो अगर आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट करना हो तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। उसको जो है वो हम ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को जो है वो दिखाने के लिए। हम डायनामिक ज़ूम को बंद कर देते हैं, क्रॉप ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें जी, क्रॉप करना हो इसी फुटेज को। अब कैसे, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है वो एक और क्लिप नीचे ले आता हूँ मैं, ठीक है? इसके ऊपर बल्कि क्लिप ले आते हैं। हम क्या करते हैं, इस क्लिप को जो है वो हम
लेफ़्ट साइड से जो है वो क्रॉप कर देते हैं। मुझे इतना ये दिखाना है और मुझे राइट साइड से भी जो है ना वो इसको क्रॉप करना है। मुझे बॉटम से भी, बल्कि बॉटम से नहीं करना, मुझे टॉप से जो है वो इसको थोड़ा-सा वो करना है, क्रॉप करना है और इसकी थोड़ी-सी सॉफ्टनेस जो है ना वो दे देनी है। अब आप ये देखें, आप किसी क्लिप को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, इसको छोटा-बड़ा भी जो है वो आप कर सकते हैं। वो यहाँ पर आपके ये ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। अगर आप ये देखें, हम थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आते हैं, ये ट्रांसफ़ॉर्म का जो ऑप्शन है, हम इसको इस तरीके से ज़ूम कर देते हैं, ये ज़ूम आउट कर देते हैं। इसकी पोजीशन को जो है वो हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। इसकी जो एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है, वाई की जो इसकी पोजीशन है यहाँ पर, हम वो चेंज कर देते हैं। एक क्लिप के अंदर आपको अगर 2 क्लिप्स जो है वो इस्तेमाल करने। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि इस क्लिप को भी जो है वो स्टेबलाइज़ होने की ज़रूरत है। हम यहाँ से इसको जो है वो कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम स्टेबलाइज़ कर देते हैं यहाँ से। ये देखें जी, थोड़ी-सी इसकी हम स्मूथनेस बढ़ा देते हैं और इसको हम कर देते हैं स्टेबलाइज़। अब ये जो घड़ी का बहुत ज़्यादा हिलना है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, बड़ी स्मूथनेस इस क्लिप के भी अंदर आ गई और इस क्लिप के अंदर भी जो है वो हमें काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथनेस देखने को मिल रही है। तो कोई भी आपकी जर्की फुटेज है, कोई भी आपने हैंड हेल्ड शॉट लिया हुआ है तो मसला ही कोई नहीं है, आप डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर लाएँ, उसको आप यूज़ कर लें। हमने क्रॉप वाले ऑप्शन को जो है वो भी देख लिया है। हमने कंपोजिशन वाले ऑप्शन को भी जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ से आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं अपने क्लिप को। यहाँ से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी फुटेज को थोड़ा-सा जो है ना वो मैं ज़रा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा और इसकी थोड़ी पोजीशन भी हम जो है वो चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये इसकी पोजीशन जो है वो हमने चेंज कर दी ताकि हम कुछ मज़ीद ऑप्शंस को अब ये देखें, रोटेशन हम यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं। किसी भी एंगल के अंदर हम इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रोटेट कर सकते हैं। ये पूरा 360 के एंगल में आपकी जो भी वीडियो है, जो भी, अगर मुझे इस क्लिप को करना है तो मैं इस क्लिप को भी जो है वो रोटेट कर सकता हूँ। ये देखें, अगर मुझे यूँ वीडियो को उल्टा दिखाना है तो मैं उल्टा दिखा सकता हूँ, सीधा दिखाना है तो मैं। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने 360 पे ले आया हूँ, मैं वापस उसको लेके जाऊँ तो बेहतर ये है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं इसको यहाँ से अंडू कर दूंगा या रीसेट हम कह सकते हैं। ये जो सारे इसके साथ ये बटन आ रहे हैं ना, ये रीसेट के बटन है। आप किसी भी उसके ऊपर, अब मैं इस क्लिप के ऊपर आ जाऊँ और यहाँ पे भी ये देखें 360 है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये बाकी भी जो ऑप्शन मैंने किए हैं रीसेट, ये भी रीसेट कर देता हूँ इसको भी। ये भी क्रॉप लेफ़्ट वाला रीसेट हो जाएगा, राइट वाला, टॉप वाला। तो ये आपके सारे के सारे जो है ना वो इस तरीके से ये अपनी प्रीवियस पोजीशन के अंदर जो है वो आ जाएंगे। हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देख लिया। अच्छा जी, अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक और चीज़ है, आप पूरे के पूरे जो है वो इसको जो भी आपकी फुटेज है उसको आप फ्लिप कर सकते हैं। हमने क्लिप जो है वो दूसरे वाला सिलेक्ट किया हुआ था। हम यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्लिप हो गया। हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं फ्लिप। अगर आप वहाँ से जाके नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पिच का ऑप्शन है, ये देखें, इससे भी इसका एंगल चेंज हो गया। हमें नहीं पसंद, हम दोबारा से आ जाते हैं, ये दूसरे एंगल पे आ गया। तो आप अपने क्लिप को जिस तरीके से चाहें, मुझे अब इसको थोड़ा सा ज़ूम आउट करना है, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और मुझे इस साइड से ये हिस्सा इसका जो है वो क्रॉप करना है। मैं लेफ़्ट साइड से इसका ये हिस्सा क्रॉप कर देता हूँ। इसकी मैं पोजीशन जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये देखें जी, मैं पोजीशन इसकी मज़ीद जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी फुटेज ये इस तरीके से चल रही हो। तो आप जिस तरीके से जो है वो अपनी वीडियो के क्लिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो आप पूरे का पूरा इस क्लिप से इस एरिया से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से,
यहाँ से डायनामिक जूम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, वो आप मेरी प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर ये स्पीड है, स्टेबलाइजेशन है, इन स्टेबलाइजेशन मैंने करवा दी है आज की क्लास में ही कि स्टेबलाइजेशन कैसे करनी है, उसके अंदर हम स्मूथनेस कैसे लेकर आएंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जो स्पीड चेंज है इसके ऊपर हम पूरी एक क्लास करने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्पीड को कम कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने पूरी एक क्लास डेडिकेट की हुई है। उस क्लास में हम पूरी स्पीड चेंज जो है वो देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ये हिस्सा एडिटिंग वाला रह गया। उसके बाद जो है वो हम कलर पेज के ऊपर जब हम आएंगे, अभी हम फ्यूजन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम आएंगे डायरेक्टली उसके बाद कलर के ऊपर। एनिमेशन जब करनी होगी तो फिर एंड पर हम सारी चीज़ें करने के बाद उसको एनिमेट कराएंगे और फिर हम रेंडर कर देंगे उसको। उससे पहले हम कलर पेज के ऊपर आएंगे, तो ज़रा दिलों को थाम लें। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, और जो अभी नए हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि क्लास 0 से जाके स्टार्ट करें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली क्लास में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।